सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा और ये वीडियो आपकी आईएएस की तैयारी के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बिकॉज कुछ ऐसे पिलर्स हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो इग्नोर कर देते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करके वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में करते हैं या नहीं, वो कई बार उनको खुद को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फॉर मेनी मंथ्स दे आर इन दिस क्वेश्चन कि जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है? क्या यही करने से उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? सो दिस वीडियो इज गोइंग टू आंसर मेनी सच क्वेश्चंस। सो बात करेंगे कुछ पिलर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की। आईएएस आईपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले कुछ कदम आपके होने क्या चाहिए? वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड मैनर इज द सिलेबस। सिलेबस जिसने नहीं पढ़ा और वो तैयारी कर रहा है तो शायद उसको पता ही नहीं है कि तैयारी होती क्या है। बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस के किस हिस्से को कैटर करता है, देन हाउ कैन यू बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स? नाउ एक तो सिलेबस हो गया। सिलेबस पढ़ने के बाद उस सिलेबस में से कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड, उसकी बात करेगी आज की हमारी ये वीडियो। सो 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ऑल दीज इयर्स इसको हम समझेंगे और करीब करीब पिछले 10-12 साल का ट्रेंड आपके हाथ में होगा इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2024, 2025 और इवन 2026 प्रीलिम्स। जो भी बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट्स हैं विच आर द मोस्ट स्कोरिंग वंस, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। एटलीस्ट आपको एक ब्रॉडर पिक्चर इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो आफ्टर सिलेबस आप इस ट्रेंड को समझोगे। तीसरी चीज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के उनको रीड करोगे एंड देखोगे कि ये सब्जेक्ट्स तो हमने जान लिए कि करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चंस आए, एनवायरनमेंट में से कितने क्वेश्चंस आए एंड सो ऑन, लेकिन कैसे क्वेश्चन आए वो फिर हमारा तीसरा स्टेप होगा। उसके लिए देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस अवेलेबल ऑन दिस चैनल एज वेल। अदरवाइज द बेस्ट वेज, आप यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करते हो upsc.gov.in और वहां पे जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू स्टार्ट रीडिंग देम। अदरवाइज इफ यू आर पार्ट ऑफ आर बैचेस, अगर आप बैचेस का हिस्सा हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, चाहे 2024, 25, 26, 27। अगर अभी इन प्रेजेंट यू आर प्रिपेयरिंग, रीडिंग एनसीईआरटीज, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग ले रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू नीड टू हैव क्लैरिटी अबाउट दीज थिंग्स। सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस करेंगे। इफ यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ आर बैचेस, सो only at 30,000 at this point of time you can join the batches, जिसमें सारे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स पॉइंट बाय पॉइंट कवर करवाए जाएंगे। There will be online live classes. All these classes they will be available as recorded videos in the Launchpad Education app as well. इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर क्लास होगी, मंथली योजना मैगजीन क्लास होगी, महीने में कम से कम 2 इंटरेक्शन सेशंस होंगे जिसमें आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो जो भी पढ़ाई के दौरान आपके आते जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स यू विल regularly discuss in the live classes as well, plus in the interaction sessions as well. If you want, the book set can be delivered at your place. आपके डोर स्टेप पर बुक सेट की डिलीवरी हो जाएगी। All you need is discipline, consistency, seriousness, एंड अपने घर बैठे आप बहुत अच्छी क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीज आर द नंबर्स जहां पे यू कैन गिव अस अ कॉल एंड नो मोर अबाउट दीज बैचेस। तो अभी बात करते हैं स्टार्ट। अभी बड़ी ध्यान से सुनने वाली ये बात है कि कौन से सब्जेक्ट्स में से, नाउ दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स। सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, राइट? कहना तो बहुत आसान है कि सिर्फ इतना पढ़ना होता है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें, देयर इज हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। 3 तरीके की हिस्ट्री जो है वो इसमें छुपी हुई है, जिसमें से 16 क्वेश्चंस आए थे। ज्योग्राफी 18, पॉलिटी 16, इकोनॉमी 19, साइंस एंड टेक 14 एंड एनवायरमेंट 17। करंट अफेयर्स में से 0 क्वेश्चंस वर देयर इन द ईयर 2013। सो नंबर 1, यू एनालाइज कि कौन से सब्जेक्ट्स आपका कोर बन सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसकी आप किताबें पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके तैयार करते हो। और करंट अफेयर्स को कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर होंगे। कई बार किसी सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं आएगा,
ये भी हो सकता है, लेकिन क्या इसको छोड़ दें? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ये पढ़ना ही छोड़ देते हैं जो कुछ बच्चे करते हैं, राइट, पॉलिटी कम आएगी छोड़ देंगे, अगले साल ऐसा थोड़ी होगा। सो द वेरी नेक्स्ट ईयर यू सी करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चंस आ गए, राइट, हिस्ट्री 20, ज्योग्राफी 14, पॉलिटी 14, इकोनॉमी 10। सो यहां पर आपको डेप्थ देखने को मिला। इन द प्रीवियस ईयर 19 क्वेश्चंस थे, राइट। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ के जाना है, कौन से सबसे स्कोरिंग एरियाज है। साइंस एंड टेक 16, एनवायरमेंट 18, राइट, 17, 18, राइट, द ट्रेंड कंटिन्यूस। अब करंट अफेयर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या था, क्या स्टैटिक सब्जेक्ट्स, कंसेप्चुअल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो आप कितना टाइम अपने स्टैटिक कंसेप्ट क्लैरिटी को, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी को बहुत मजबूत करने के लिए दे रहे हो, और कितना करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान से बैलेंस करना पड़ेगा। 2015 में करंट अफेयर्स 2022। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इन द मार्केट करंट अफेयर्स को सर्विस करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, बिकॉज अब करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का सरल तरीका और स्टेप बाय स्टेप तरीका, द हिंदू न्यूज़पेपर। जब आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएं, कुछ सेक्शंस होते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, लाइक एक्सप्लेन्ड सेक्शन, वो भी हम पढ़ लेंगे, राइट। फिर योजना मैगजीन, योजना मैगजीन। अब ये दोनों चीजें आपकी रीडिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश हम करते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। प्लस फाइनलिस्ट एमसीए, यानी कोई भी मंथली करंट अफेयर आप उठा लो, उसको पढ़ दो, आप खुद अपनी इंटरनेट रिसर्च अच्छी रखो, विकासपीडिया.in जैसी वेबसाइट से अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कवर करो। पीआईबी जो एक और गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे सारी मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स बनाई जाती हैं, राइट। पीआईबी प्लस न्यूज़पेपर से मंथली करंट अफेयर मैगजीन बनाई जाती हैं। तो अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो रेगुलरली, योजना मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन जस्ट एक रिवीजन का तरीका रह जाता है, या आपको छूट गया हो तो उसको कवर करने का तरीका रह जाता है, राइट। तो ये 4 स्टेप्स हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये इसके वही एनसीईआरटीज प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, द वेरी पॉपुलर वंस, वहां से हम कवर करते हैं। ये प्रीलिम्स की अभी बात चल रही, राइट। सो 17 हिस्ट्री से आए, सो हिस्ट्री स्टेज इंपॉर्टेंट। 3 सेक्शंस हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसको और इन डेप्थ जाकर इसका एनालिसिस करोगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी 16, पॉलिटी 13, इकोनॉमी 13, साइंस एंड टेक 8, एनवायरमेंट 11, राइट। सो आगे चलते हैं जी। नाउ हिस्ट्री में से दोबारा से 15 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी कम इंपॉर्टेंट हो गई इस साल, लेकिन हर साल होगी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, क्या इसको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, राइट। हाँ, ये चीज निकल के आती है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है दैट स्टेज मोर और लेस इंपॉर्टेंट, बट हम एंशियंट मिडीवल भी कवर करके जाएंगे, एटलीस्ट एनसीईआरटीज तो पढ़ के ही जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब एवरीबडी इज रीडिंग द बेस्ट बुक, दैट इज स्पेक्ट्रम, राइट। तो स्पेक्ट्रम हम पढ़ सकते हैं। देन ज्योग्राफी, पॉलिटी में से 7, इकोनॉमी 18। नाउ सी, आपको इस सारी वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं बता दूं, एनवायरमेंट में से 18 आए, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स 27। तो इस सारी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हम कोई भी एक सब्जेक्ट को इतना वीक नहीं रहने दे सकते कि वो हमारे फेलियर का कारण बन जाए, राइट। और इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को थोड़े आसान लगते हैं, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो। इफ यू आर गुड एट इकोनॉमी, इकोनॉमी उस साल अगर इस तरीके से आ जाए 18 क्वेश्चंस, नोबडी शुड बी एबल टू बीट यू, राइट। करंट अफेयर्स अगर आपके लिए थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हैं, तो वो सबके लिए, राइट। एंड एवरीबडी इज गोइंग टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, नोबडी इज गोइंग टू हैव एनी सीक्रेट सॉस। कोई भी सीक्रेट किसके पास नहीं होगा। जो हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए वही आपने करंट अफेयर्स के लिए करने हैं। 2017 में हिस्ट्री 14, ज्योग्राफी 9, पॉलिटी 22 नाउ, राइट, इकोनॉमी 16, साइंस एंड टेक 9, एनवायरमेंट 15 एंड करंट अफेयर्स 15, राइट। सो मोर और लेस अ बैलेंस्ड पेपर, जिसमें पॉलिटी थोड़ा सा अपर एज लेता है। आगे चलते हैं। 2018 में 22 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं। ज्योग्राफी 10, पॉलिटी 13, इकोनॉमी 18,
साइंस एंड टेक 10, एनवायरमेंट 13, करंट अफेयर्स 14, राइट। सो कई बार करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार इकोनॉमी एंड कई बार एनवायरमेंट, कई बार पॉलिटी, राइट। सो ये रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर क्या हुआ जब आपने एग्जाम देना है। तो अगर आप 2027 की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको पिछले 5 सालों का बहुत अच्छा एनालिसिस करके जाना है, राइट। यू शुड बी फोकसिंग कि 2023 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, हर साल उसको समझते जाओ पैटर्न को। ऑलराइट, सो 2019 में हिस्ट्री से 17 आते हैं, ज्योग्राफी से 14, पॉलिटी से 15, इकोनॉमी 14, साइंस एंड टेक ओनली 7। सो वी आर कॉन्स्टेंटली सीइंग साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। और साइंस एंड टेक ये जनरल साइंस नहीं है, दो तरह की साइंस होती है। जनरल साइंस जो आप अपना बेस बिल्ड करते हो एनसीईआरटीज पढ़ के 6 to 10th एंड फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम द 11th 12th। एंड साइंस एंड टेक के स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, आपके आसपास जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें। एनवायरमेंट में से 11 आते हैं एंड करंट अफेयर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 22। 2020 में दिस वाज द डिवीजन, हिस्ट्री 20, ज्योग्राफी 10, पॉलिटी 17, इकोनॉमी 15, साइंस एंड टेक 10, एनवायरमेंट 10 एंड करंट अफेयर्स 18। मूविंग ऑन 2021, नाउ सी अ वेरी बैलेंस्ड पेपर, 10। अब आपको लोग क्या कहते हुए आपको आजकल मिलेंगे कि हिस्ट्री में से इतना ज्यादा नहीं आता, छोड़ दो, ज्योग्राफी में से इतना ज्यादा, 10 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, राइट। अगेन सारा कुछ ही करना पड़ेगा, जो हमारी स्ट्रेंथ्स होंगी उनको बहुत जबरदस्त स्कोर अर्निंग एरियाज बना लेंगे, जो हमारी वीकनेसेस होंगी उनको इतना कमजोर नहीं रहने देंगे कि पूरा ही छोड़ के पहुंच गए, राइट। दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू। एंड कुछ जो एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़ के ही जाएंगे। पॉलिटी 11 ओनली, इकोनॉमी 16, साइंस एंड टेक 14 नाउ, एनवायरमेंट 17, करंट अफेयर्स 17। सो एनीथिंग कैन हैपन। 2022 में बात करें तो हिस्ट्री 14 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 16, पॉलिटी 15, इकोनॉमी 14, साइंस एंड टेक 12। अगेन बैलेंस, बीच बीच में एक इक्विलिब्रियम सा आ जाता है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं ले रहा और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो गायब ही हो गया। एनवायरमेंट 14 एंड करंट अफेयर्स 15। सो ये आपके पिलर्स निकल के आते हैं। अगेन प्रीटी मच बैलेंस्ड पेपर। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, आई वुड लाइक टू से, इफ समबडी सेज कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, सिर्फ ये कर लो, आई थिंक बहुत कुछ छूट जाएगा। देयर कैन नॉट बी एनी प्रेडिक्शन कि किसी एक साल के अंदर इस सब्जेक्ट में से 0 क्वेश्चन आएंगे या किसी सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। मोर और लेस देयर इज गोइंग टू बी सम बैलेंस। एंड आपको ये फोकस करना है कि जो एक कन्वेंशनल तैयारी है जिसमें इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आइदर देयर आर एनसीईआरटीज, राइट, और देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स which is very clear, hundreds of people they have told you। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हुए जब एनसीईआरटी रीड करोगे, स्टैंडर्ड बुक्स रीड करोगे, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि जो आप कर रहे हो सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन इफ यू आर कीपिंग द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी क्लोज टू योर हार्ट, राइट। अब कईयों की एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती है, कईयों में सिर्फ एनसीईआरटी, कईयों में स्टैंडर्ड बुक ओनली, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, प्लस करंट अफेयर की हमने आपको बता दिए। शुरुआत आप करोगे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट क्रिएट करने से, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। धीरे धीरे व्हेन यू फाइंड, इट विल बी आफ्टर 2 to 3 months ऑफ कंसिस्टेंट रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, यू विल फाइंड कि ये तो बहुत इजी मैनेज हो रहा है अब मेरा। साथ में एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स ये भी चल रहे हैं, तो अब क्यों ना एक पेज विच इज द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, वो भी थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। योजना मैगजीन महीने में एक बार आएगी, पढ़ने बैठोगे 3 या 4 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगी, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो। वैसे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ने में आप 4 घंटे लगा सकते हो अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, इसलिए मॉर्निंग 8 AM न्यूज़पेपर क्लासेस होती हैं, राइट। योजना मैगजीन, उसमें भी जो सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, right? So that is about current affairs and the weightage analysis
Sorry for calling this video as the video that is going to tell you which are the most scoring subjects, because this is a myth. The most scoring subject is not actually a subject. It is the art of creating a balance between all these subjects which are mentioned very clearly in your prelims, right? And following the right strategy, which is the right NCERTs, the right standard books, solving the previous year question papers, रिवाइजिंग द सेम स्टैंडर्ड बुक्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो आप जितनी जल्दी अपना सिलेबस कवर करते हो, अगर जो 12 महीने में होना है या 15 महीने में होना है, आप तेजी से पढ़ के उसको 7 या 8 महीने में कवर कर देते हो, यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज all these subjects, all these standard books, or at least the most important ones, twice or thrice. And that is going to be the difference creator among different aspirants. Right? So I hope this video was helpful. Don't forget to press that like button अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, और अगर आपके आसपास और भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू थिंक दिस इज गोइंग टू मेक their life a bit easier, if you care about them, don't forget to share as well, right? And ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए लॉन्चपैड IAS. ऐसी और स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आगे भी आते रहेंगी. डोंट मिस एनी सच वीडियो, राइट? गुड बाय.